Hey guys, welcome back to Mansi's Knowledge Hub. I'm back with my second part as I promised. But जिन्होंने भी मेरा part 1 नहीं देखा है, please go and watch it. I will be mentioning that link in the description box. ये जो हमारा आज का सेशन है, this is based on my video which was on maths basic regarding numbers. If you have not watched that video also, then I will be mentioning its link also in the description box. Just go and watch it, and after that come back again to this part 2. Don't forget to subscribe my channel, like my videos and share them also with your friends and family members. After that click on the bell icon so that आपको सारी notifications timely मिलती रहे जो भी मैं new videos के साथ आऊँगी. Now let's begin our today's session. Okay. Now let's move to question number 7. अब ये हमारा थोड़ा सा होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है जो मैंने एक्सप्लेन करी थी. ठीक है. सो सी क्वेश्चन नंबर 7. आई एम आस्किंग आर 7/4 प्लस 3/4 एंड 3/4 प्लस 7/4 इक्वल. अब मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये नंबर्स हमारे इक्वल हैं. आई होप यू रिमेंबर दी प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सप्लेन करी थी, ये उसी पे बेस्ड है. लेकिन अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वो जो प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो हमारी, उसको हम अभी वेरीफाई भी करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. चलो देखो, अब इसमें सबसे पहले लेट्स टेक वन एज द लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर वन एज द RHS मीन्स राइट हैंड साइड. ठीक है. तो देखो इफ़ यू टॉक अबाउट LHS, तो हमारे पास LHS में क्या क्या नंबर आ जाएंगे. 7/4 प्लस 3/4. अभी मैंने लाइक टर्म्स लिए हैं यहाँ पे बिकॉज दीज आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तो ये हमारी लाइक टर्म्स है तो इनकी कैलकुलेशन ईजी होगी. बट एज मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको अनलाइक टर्म्स को सॉल्व करना भी सिखाऊंगी, कैसे हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. बस जस्ट रिमेंबर दैट यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दी अनलाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक रैशनल नंबर. वो लाइक में होंगे तभी आप उनको कर सकते हो. इफ़ दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस यू कैन नॉट सॉल्व देम, बट यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देम. ठीक है. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में देर इज़ नो सच रूल, बट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू ऑलवेज हैव टू सॉल्व इन लाइक टर्म्स. अब देखो इसमें हम करेंगे तो एज यू नो डिनोमिनेटर्स को हम नहीं ऐड करते. ठीक है. वी विल राइट डिनोमिनेटर एज इट इज एंड वी विल जस्ट ऐड द न्यूमरेटर. सो द आंसर विल बी 7 + 3/4 दैट इज 10/4. ठीक है. अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. अब उसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जिसमें यू हैव टू नो द डिविजिबिलिटी रूल्स इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, द आंसर दैट यू गेट एट द एंड यू ऑलवेज हैव टू सिंप्लीफाई इट. ठीक है. उसको आपको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा लीव करना है. ठीक है. तो इट इज़ गुड टू लीव दैट इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज देन देयर इज़ नो चांस कि आपके टीचर मार्क्स डिडक्ट करेगी. समटाइम्स सम टीचर्स डिडक्ट मार्क्स फॉर दिस, जहाँ पर आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लीव करते हो. तो देखो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ. 2 2 = 4, 2 5 = 10, सो द आंसर विल बी 5/2. ठीक है. आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर दिस. ठीक है. हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद हम RHS पे आ जाते हैं. सो RHS वॉज 3/4 प्लस 7/4. ठीक है. अगेन सेम प्रोसीजर. हमने इसका LCM लेने की नीड ही नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शन है एज इट इज़ लिख देंगे एंड वी विल बी एडिंग द न्यूमरेटर. सो द आंसर इज अगेन 10/4 एंड व्हेन वी विल सिंप्लीफाई इट विल बी 5/2 ओनली. ठीक है. सो हेयर वी कैन सी एज LHS is equals to RHS, so it is verified. So the answer for this question ki are these equal, so you can write yes, it's true. Yes, it's true. Now let's move to our next question, that is question number 8. अब ये क्वेश्चन जो है हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो मैंने बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट. ये नहीं कि डायरेक्टली आप मेरे इसमें से कॉपी कर रहे हो. इट इज़ बेटर कि आप उसको पहले करो. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट मी इन एंड आई श्योरली आई विल रिप्लाई देयर एंड मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर वो करूँगी. ठीक है. 8th क्वेश्चन दैट इज़ आर -7/2
into 12/28 into 24/6 and -7/2 into 12/28 within bracket into 24/6 equal. You try to solve it yourself, although मैं solution कर रही हूँ but you should try yourself first. ठीक है, अब देखो as you know the rule for BODMAS, उसमें क्या होता है, सबसे पहले we have to solve the bracket first. ठीक है, after that we will move to नेक्स्ट ऑपरेटर. सबसे पहले ब्रैकेट में कुछ भी ऑपरेशन दे रखा है, यू हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट. तो वही कर रहे हैं. देखो -7/2. ओके, आई एम टेकिंग LHS फर्स्ट. -7/2 आई एम राइटिंग एज इट इज़. उसके बाद आई एम सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसमें भी वही सिंप्लीफिकेशन करेंगे. नाउ यू नो 6 1 6, 6 2 12. ठीक है, उसके बाद हम इधर से कट कर सकते हैं. 2 1 2 and 2 14. After that again 2 7 14 and 2 12. ठीक है, so the answer came is -7/2 into within bracket we got 12/7. ठीक है, now we will be removing our bracket. उसको जब हम remove करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/2 into 12/7. 7 से 7 हमारा रिड्यूस हो गया. उसके बाद 2 1 2 and 2 6 12. सो आर आंसर इज -6 फॉर LHS. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट एंड आपका भी यही आंसर आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द RHS. अब हम RHS में देखेंगे. सो -7/2 into 12/28. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस एज दीज आर इन ब्रैकेट एंड वी विल राइट 24/6 एज इट इज़. ठीक है, तो देखो अब 7 1 7, 7 4 28, 2 1 2, 2 6 12. After that 2 2 4, 2 3 6. So within bracket we got -3/2 as the answer and outside the bracket it is 24/6. Okay, I have to erase above. तो I think आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो. I'm erasing the LHS. Okay, now. So we will remove the bracket now. -3/2 into 24/6. Again 2 1 2, 2 12 24 and 3 1 3, 3 2 6. 2 1 2, 2 6 12. So again the answer we got is -6. As you can see, LHS is equal to RHS again. So this property is also verified. We can write hence verified. So the question, are these terms equal? So the answer will be yes only. ठीक है, okay, the answer will be yes, these are equal. Now we will jump to our next question, that is question number 9. Our 9th question is also based on commutative property, but here we have to solve it for subtraction. So if you remember, I have told you कि in subtraction do not hold commutative property. ठीक है, लेकिन हम solve करेंगे. That is question number 9. Okay, R 16/3 minus 9/3 and 9/3 minus 16/3 equal. Start solving and just see whether you are doing it correct or not. We will take LHS first. जब हमने LHS लिया, so it is 16/3 minus 9/3. तो as I told in the previous question also earlier कि हम अभी ये like fractions है, तो denominator को ना ही हम add करते ना ही हम subtract करते, we write it as it is. तो 3 will remain same and we will just solve our numerator. So 16 minus 9 is equals to 7/3. We get LHS as 7/3. अब हम RHS पे आ जाते हैं. It is 9/3 minus 16/3. Again the denominator we are going to write it as it is and numerator we will be writing 9 minus 16. Now you all know plus minus is minus, but जो साइन होता है वो बिगर नंबर का अप्लाई करते हैं. ठीक है, so 16 minus 9 will be 7 only, but it will have minus with it.
क्योंकि हमारा जो बिगर नंबर है दैट इज 16, इट इज हैविंग माइनस साइन, सो द आंसर केम एज -7/3। नाउ यू जस्ट सी, आप देखो यहाँ पर LHS और RHS हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है, दीज आर डिफरेंट, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस दिस क्वेश्चन आर दीज बोथ टर्म्स इक्वल, इट इज फॉल्स। आई होप यू आर गेटिंग मी। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको हेल्प रहे। Here we come to the end of our part 2. So I hope you are enjoying these parts. आपने part 1 देख लिया होगा, and just comment if you are having any doubt, and don't forget to like and share my video. Click on the bell icon, subscribe my channel, and do follow me on Insta as वहाँ पे मैं daily update देती रहती हूँ। Thank you for watching. Okay, see you soon friends.